फिर बच्चों आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से। इससे पहले आप जो थ्योरी देखना चाहते हैं तो वो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है ए लिमिटेड के पास 1 अप्रैल 2021 को लाभ हानि के विवरण के आधिक्य में 14,820 रुपए का शेष था। तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट होता है पी एंड एल का। वर्ष 2021-22 का उनका कर पूर्व लाभ 1,47,500 रुपए था। तो करंट ईयर प्रॉफिट है ना, कर पूर्व यानी बिफोर टैक्स, वो 1,47,500 का था। इस वर्ष का आयकर 46,020 था। जो टैक्स है वो आपके 46,020 है। कंपनी ने निर्णय लिया कि 10,000 रुपए सामान्य संचय में, रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे, 10,000। 15,000 रुपए ऋणपत्र शोधन कोष में, डिबेंचर रिडम्पशन फंड जो होता है उसमें 15,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। वह सामान्य अंशों पर वर्ष 2021 के लिए 10% लाभांश भुगतान किया जाएगा। सामान्य अंशों का मतलब इक्विटी शेयर से ही होता है, तो उस पर 10% वो क्या कह रहा है, डिविडेंड दिया जाएगा। आगे, कंपनी की निर्गमित पूंजी 50,000 अंशों में है जो कि 10 रुपए वाले हैं। तो 50,000 इंटू 10 करने पर 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल आ गई। कंपनी की पुस्तकों में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि के विवरण से संबंधित लाभों के आवंटन यानी डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट और नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। नोट्स टू अकाउंट तैयार करके देना है। बस ये इतना ही सवाल है। आंसर आपका जो है वो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट देता है कि लास्ट में कितना बचा, 41,300, ये इसका आंसर दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आंसर। प्यारे बच्चों इसमें हम देखें, सबसे पहले प्रश्न में कहा है कि नोट टू अकाउंट तैयार कीजिए। तो नोट टू अकाउंट जो है वो एक डिटेल होती है जिसके अंतर्गत हमें कैलकुलेट करके बताना होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये कैसे बनेगा, नोट टू अकाउंट लिखना है, टू बी एनेक्स्ड विद द बैलेंस शीट का मतलब हो गया बैलेंस शीट के साथ में ये लगता है। और इसमें हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, केवल सरप्लस पार्ट को ले रहे हैं। तो सरप्लस का मतलब क्या है, आई का मतलब होता है इट मीन्स बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल शोइंग एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन। यानी सरप्लस में हमें क्या बताना है, पी एंड एल में हम इसको कैसे दिखाएंगे, किसको, शोइंग एलोकेशन। एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा। तो लाभों के बंटवारे को हम कैसे दिखाएंगे, तो ये पूरी इसका हेडिंग है ये सारी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको हमेशा इसमें लिखनी होगी। उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम होते हैं। अब इसको स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले आप इसमें आप लिखेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दो प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपने को प्रश्न में दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है बच्चों, 14,820, 14,820 सही है। उसके बाद में करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर प्रॉफिट कैसे लिखेंगे बच्चों, देखना एक बार बोर्ड पे। इसमें आपके करंट ईयर प्रॉफिट दे रखा है 1,47,500। ठीक है। अब सुने बेटा एक बार, ये बिफोर टैक्स है तो इसका टैक्स यहीं पे लेस कर देंगे। ठीक है ना। तो इस साल का जो टैक्स है वो आपके इसमें दिया हुआ है 46,020, 46,020 ये टैक्स है। तो ये घटाने के बाद में प्रॉफिट कितना है वो यहां लिखना है। कितना होता है बेटा, 1,01,480, 1,01,480। ये दोनों प्रॉफिट आ गए। समझ में आता है बच्चों। अब इसको टोटल कितना होता है, 1,16,300, ये आपके प्रॉफिट हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां तक समझ में आया कैसे लिखना है। दोनों प्रॉफिट ले लिए, टैक्स जो है वो अलग से अंदर घटा के फिर बाहर लिखेंगे। अब इसके बाद में लेस,
लेस शब्द लिखने के बाद में आप लिखो एलोकेशन, एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन। इसका मतलब लाभों को बांटना होता है, तो हम उसको कैसे कैसे बांट रहे हैं वो, तो उसमें आप नंबर 1 लिखें, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितने रुपए आपने किए हैं, तो 10,000 रुपए लिखें, यहां अंदर की तरफ लिख दें। उसके बाद में नंबर 2, सेकंड आप ट्रांसफर, तो प्रश्न में कहता है कि डिबेंचर रिडम्पशन फंड जो है ना, तो लिखें ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड। तो उसमें कितना ट्रांसफर करने का बोल रहे हैं वो, 15,000। सही है बच्चों। उसके बाद में नंबर 3, उसने कहा 10% लाभांश देना है, तो इक्विटी शेयर डिविडेंड, तो इक्विटी शेयर डिविडेंड आपका कितना है, तो हमेशा याद रखो इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड दिया जाता है वो नॉमिनल प्राइस पे दिया जाता है, याद रहेगी ये बात। नॉमिनल प्राइस कितनी है, प्रश्न में लिखा है 50,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, तो 5 लाख, और इस 5 लाख रुपए का कितना परसेंट, 10%, तो नॉमिनल प्राइस का 10% तो 50,000 हो गया। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है प्रश्न में, ये इतनी सी बात है। तो इन तीनों, ये ही कहलाते हैं एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन शब्द का मतलब बंटवारा होता है, एलोकेशन का मतलब भाई एलोकेट करना होता है, कहाँ कितना कहाँ कितना, तो दोनों एक जैसे शब्द हैं। तो हमने ये तीनों की टोटल लगाए बेटा, कितना आता है, 75,300, पूरा पूरा 75,000 आता है, 75,000, सॉरी, ये लेस कर देंगे, तो लेस करने पर कितना आता है, 41,300। ये आपके इसका आंसर हो गया। ये आपका बैलेंस हो गया प्रॉफिट का, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरीड टू बैलेंस शीट, प्रॉफिट कैरीड टू बैलेंस शीट, यानी जो आपका कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट आप बैलेंस शीट में लिखोगे, और ये ही आपका सरप्लस का नोट हो जाएगा। तो जहां पी एंड एल लिखोगे ना बैलेंस शीट में, तो उसके आगे आप लिखोगे नोट 1, नोट 2, नोट 3, तो वो ये उसका आंसर हो गया। तो ये नोट नंबर होता है, क्या होता है, नोट नंबर। अब जैसे मान लो नोट नंबर ये 4 है, तो वहां पे लिखा जाएगा पी एंड एल, पी एंड एल के बाद में लिखा जाएगा नोट 4 और अमाउंट 31,300। अब अगर वो वो शॉर्ट में हो गया ना वहां पे बैलेंस शीट में, तो अब अगर आप लोगों को उसका डिटेल जाना है तो नोट 4 खोल के देख लो, तो उसमें वो डिटेल रहेगा। तो बैलेंस शीट को अब आजकल इस तरीके से उन्होंने कर दिया है। देखिए आगे, फिर बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे पढ़े। डब्ल्यू लिमिटेड का लाभ हानि खाता 31 मार्च 2022 को आयकर के पश्चात 85,000 रुपये दर्शाता है। तो 31 मार्च 2000, और ये आयकर के पश्चात है, तो ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सही है। और ये करंट ईयर का भी हो गया। कंपनी की चुकता पूंजी 100 रुपए वाले 3,000 पूर्वाधिकार 6% पूर्वाधिकार अंश है। तो इस बार इस प्रश्न में प्रेफरेंस शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या होगा, 3,000 शेयर है 100 रुपए वाले, तो कितना अमाउंट हो जाता है, 3 लाख। इस पे 6% उसको डिविडेंड देना है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड उसके आगे लिखा हुआ होता है। गुड, 18,000 हो जाएगा। अब आगे देखो, तथा 10 रुपए वाले
40,000 साधारण अंश विभक्त है, साधारण अंश यानी इक्विटी शेयर्स, तो 40,000 इंटू 10 4 लाख। अब आगे लिखता है कंपनी ने 15 अक्टूबर 2021 को साधारण अंशों पर 75 पैसे प्रति अंश की दर से अंतरिम लाभांश चुकाया, इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड 75 पैसे प्रति अंश है, पर शेयर। तो 40,000 इंटू 0.75 करो, 30,000 रुपए का इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड में मैंने आपको समझाया क्या होता है कि वो डिविडेंड जो वर्ष के दौरान दिया जाता है, ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है। आगे 15 नवंबर 2021 को वर्ष 2020-21 के लिए अधिमान अंशों पर 6% की दर से तथा साधारण अंशों पर 50 पैसे प्रति अंश की दर से अंतिम लाभांश चुकाया। इंटरिम डिविडेंड के बाद में फाइनल डिविडेंड आता है, तो फाइनल डिविडेंड में वो कहता है प्रेफरेंस शेयर पे तो 6% दे दिया, वो हमने निकाला था 18,000, और उसके अलावा इक्विटी शेयर को 50 पैसे प्रति अंश और दिया गया। तो ये डिविडेंड आपके किसका हो गया, 50 पैसे प्रति शेयर का मतलब 40,000 इंटू 0.50 करेंगे तो 20,000 रुपए आ जाएगा। आगे गत वर्ष से आगे लाया गया लाभ 31,000 है, ये क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट हो जाएगा। सही है ना, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। ये क्या है, ओपनिंग P&L है। आगे कंपनी ने संचालकों ने 5,000 सामान्य संचय में हस्तांतरित करने और शेष लाभ को आगे ले जाने के लिए प्रस्ताव दिया। 5,000 रुपए तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है और बाकी जो बचा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और ये आपका इतना ही क्वेश्चन है। आगे लिखता है कंपनी की पुस्तकों में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि के विवरण से संबंधित लाभों के आवंटन और नियोजन की टिप्पणी, नोट्स टू अकाउंट आपको तैयार करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में ऊपर लिखना है नोट टू अकाउंट और फिर लिख दें एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या सरप्लस। सबसे पहले लिखें लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो पिछले साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना बेटा, 31,000, 31,000। उसके बाद में नंबर 2 करंट ईयर प्रॉफिट, वो आपके दे रखा है 85,000। अब आप इन दोनों को जोड़ें तो दोनों का टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 1,16,000। इसमें से हमें ये आपका प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया ना, लेस एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन। एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन यानी एलोकेशन का मतलब मैंने कहा बंटवारा होता है, एलोकेट करना, और अप्रोप्रिएशन का मतलब भी यही होता है। तो कहां कहां पे पैसा दे रहे हैं वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड हमने 75 पैसे प्रति शेयर से दिया था, तो शेयर कितने थे, 40,000 से 75 की गुणा कर दो, कितना आता है 30,000। ठीक है, नंबर 2 इंटरिम डिविडेंड देने के बाद में अगला पार्ट आपका आ जाता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितने प्रेफरेंस शेयर थे, 3,100 रुपए वाले, तो 3 लाख का 6%, तो 6% ऑफ 3 लाख लिखना है, कितना होता है 18,000। फिर नंबर 3 इक्विटी शेयर डिविडेंड, तो ये आपके कितना परसेंट कहा, 50 पैसे प्रति शेयर, तो 40,000 से गुणा करवा दो, 20,000। और उसके बाद में ट्रांसफर टू रिजर्व, तो कितना है 5,000। बस ये इतना ही आपको बंटवारा कर दिया, लाभ को बांटना ही एलोकेशन है। टोटल कितना होता है 73,000 घटाने पर
43,000 और इसे आप लिख दें प्रॉफिट CF कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, इतना ही सवाल। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं पेरेंट्स।